प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह मध्य प्रदेश को, देश को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और समाज के हर वर्ग को ताकत देगा। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प जताया है। उक्त बात स्थानीय भाजपा कार्यालय देवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए योगेश मेहता, आर्थिक प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक, ने केंद्रीय बजट 2023-2024 का स्वागत करते हुए कही। उन्होंने बजट को सर्व समावेशी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी व्यक्त किया। देश को आत्मनिर्भर, गरीबी मुक्त बनाने की राह पर बढ़ रहे प्रधानमंत्री, आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है यह देश के आर्थिक चक्र को मजबूत करने वाला बजट है। 2014 से पहले भारत विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि उन उपायों का परिणाम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री एक विजनरी व्यक्तित्व है और आजादी के अमृत काल के इस पहले बजट से भी यही दिखाई देता है कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और गरीबी मुक्त भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। इस बजट में 7 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं है। वहीं 10 लाख करोड़ का जो पूंजीगत व्यय किया गया है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और रोजगार का सृजन होगा। जिला अध्यक्ष खंडेलवाल ने आगे कहा कि गुड इकोनॉमी इज द गुड पॉलिटिक्स। इस लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत आम बजट देश को आगे बढ़ाने वाला, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है और यही अच्छी राजनीति है। उन्होंने कहा कि यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट देश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमृत काल का यह बजट हर क्षेत्र में सामर्थ्यशाली भारत की नींव बनेगा। उक्त जानकारी भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी कमल अहिरवार ने दी। इस अवसर पर जिला महामंत्री राजेश यादव, मनीष सोलंकी, आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुनील पुरोहित, जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी भी उपस्थित थे। सर, आज जो है बजट गया है, आप आर्थिक प्रकोष्ठ से भी हैं, तो क्या कुछ आर्थिक विकास को लेकर आप कहना चाहेंगे? बजट जो है वो देश के आर्थिक विकास को एक नया दिशा देने वाला बजट है। अभी तक का सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक मदद देने वाला बजट रहेगा। रोजगार से परिपूर्ण बजट है। 13,70,000 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट में प्रस्तावित किए गए हैं और जब इतने बड़े स्तर पर राशि खर्च होगी तो मैं समझता हूं कि उत्पादन कंपनियों का बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी निश्चित तौर पर वृद्धि होने वाले हैं। और इसी तरह से 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि के लिए बजट प्रस्तावित किया गया है। जब यह पैसा कृषि में खर्च होगा और कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, तिलहन और दलहन आज हमारी मुख्य समस्या है, इसके उत्पादन जब बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारे दाम है खाद्यान्न के, उसमें बहुत तेजी से कमी आएगी। वैश्विक परिदृश्य में आज भी हम 7% की वृद्धि दर से कार्य किया है भारत ने, जबकि रूस यूक्रेन वॉर और कोविड के बाद में कई हमारे आस पड़ोस के देश खत्म हो चुके हैं, उनके फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। जहां पाकिस्तान के पास में मात्र $1 बिलियन बचा हुआ है, अपने 8 दिन का पेट्रोल भी वो खरीद नहीं सकता, इतने से फॉरेन रिजर्व्स उनके पास बचे। आज वहां लाइनें लग रही है। 280 रुपए लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल है। वहीं पे हमने महंगाई को काबू में रखते हुए हमारे यहाँ पे 100 लीटर के अंदर हमने डीजल और पेट्रोल के दाम रखे हुए हैं। ये देश के नेतृत्व की क्षमता है, जिन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है। जब इस प्रकार उपलब्ध खाद्यान्न मुफ्त देने के बाद भी हम मजबूती के साथ अगर इस अर्थव्यवस्था में खड़े और बड़े देशों को हम चुनौती दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये बजट मोदी जी के आज जो बजट आया उससे महंगाई दर में कटौती कितनी संभव है? महंगाई का जो हमारी 7 से 8% महंगाई दर जो चल रही है, मैं समझता हूं कि वापस हम उसको 3 से 4% पर स्थिर करेंगे। 3 से 4% अगर महंगाई दर किसी की भी रहती है और अगर उसकी विकास दर 8% रहती है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि निश्चित होती है और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो वह अपनी जरूरत के विषयों पर खर्च करने के अलावा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ लाइफ उसे प्राप्त होगी। एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिस राशि की जरूरत होती है, वो राशि इस बार के बजट में देखने को मिल रही है। भारत का 140 करोड़ जनता अब अपनी जरूरतों के साथ डिग्निटी ऑफ लाइफ की भी अपेक्षा रखते हुए इस बजट में सम्मानित किया गया है।
सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बंद फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी चालू करने की बात कही है और चालू नहीं होती तो उनको संरक्षण को हम आर्थिक प्रकोष्ठ के माध्यम से हमारी जिला संयोजक के साथ जो टीम है सुनील पुरोहित जी के साथ, वो ये सबसे पहले आज इनका शपथ ग्रहण भी है, ये लेगी, संकल्प लेगी कि जितने भी बंद उद्योग है आप उन्हें सूची उपलब्ध करवाएं, वो भी अपने स्तर पे देखेंगे। हम लोग उन उद्योगपतियों से मिलकर उनकी क्या समस्याएं आ रही है, उनको अगर कोई कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं तो हम कर्मचारी दिलाने में मदद करेंगे, अगर उनको कोई बैंक फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो बैंक फाइनेंस में मदद करेंगे, उनको अगर मार्केटिंग में प्रॉब्लम है तो मार्केटिंग के लिए भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो किसी भी प्रकार से उद्योग नहीं चला पाता है तो उसके उद्योग किसी अन्य उद्योगपति के हाथ में दिलवाकर उससे अपेक्षा करेंगे कि यहाँ पर इस भूखंड पर उद्योग किसी भी प्रकार से चलायमान रहे। यह आर्थिक प्रकोष्ठ आज आपके सामने संकल्प ले रहा है। आपका नाम है? योगेश मेहता, प्रदेश संयोजक, भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ। केंद्र सरकार का आप बजट आया, क्या कुछ विशेष रहता मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, क्या कुछ रहा है? निश्चित रूप से आज में बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस विजन को लेकर काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सब पे विश्वास और सब पर प्रयास का नारा जो उन्होंने दिया है, उसको सार्थकता के लिए ये बजट निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। और आज जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट की प्रस्तुति की है, निश्चित रूप से वो बजट हर वर्ग के लिए एक सुधार का बजट है, उनको सारी सुविधाएं संपन्न कराने का बजट है और उनको आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार के लिए निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी सरकार ने बहुत सारी चीजों में लाभ दिया है। उनको जिस प्रकार से इनकम टैक्स में छूट देने का काम किया, उनके स्लैब को कटौती का काम किया है, मुझे लगता है कि अब मध्यम वर्गीय परिवार भी आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेगा। धन्यवाद। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।